नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। शिल्पी नेहा तिर्की का बड़ा बयान, झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा, नहीं मिल रहा आदिवासियों को संरक्षण। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन की एक विधायक ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस की टिकट पर चुनकर विधानसभा पहुंची बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है, आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन का हमारे प्रदेश में घोर अभाव है, इसको दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं हुए। आज झारखंड शिक्षा के मामले में काफी पीछे है। नई शिक्षा नीति 2020 में आई, हमारे यहाँ इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की कमी है। ऐसे में झारखंड कैसे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने रांची में बीजेपी पर साधा निशाना कही ये बात। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि भारतीय संविधान को मजबूत प्रावधान, अनुकूल व्यवस्था और सटीक प्रायोजन के कारण ही भारत में आदिवासी सुरक्षित और संरक्षित हैं। श्री पांडे ने कहा कि कांग्रेस का दृष्टिकोण हमेशा से सकारात्मक और आदिवासियों के हित में रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस की चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन वह जनजाति मुद्दों और आदिवासियों के मामले पर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए वैसे निर्णय लेती थी जो आदिवासियों के साथ ही जल, जंगल, जमीन और प्रकृति के अनुकूल हो। झारखंड की राजधानी रांची के बनहोरा जतरा मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित आदिवासी गौरव महासभा में वे बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। विश्व आदिवासी दिवस पर राजभवन में बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जनजातीय समाज से लें प्रकृति संरक्षण की सीख। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजभवन में जनजातीय समुदाय की विभिन्न हस्तियों व प्रबुद्ध जनों से संवाद करते हुए कहा कि वे सामाजिक में सक्रियता से कार्य करने के लिए सदैव प्रयासरत रहें एवं शिक्षित व ज्ञानवान समाज के निर्माण में अपनी अहम भागीदारी का निर्वहन करें। आपको समुदाय के लिए प्रेरणादायक कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में कई समस्याएं हैं तो वहां जाकर उसका समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज की भूमिका अविस्मरणीय है। आदिवासी महोत्सव में छलका सीएम सोरेन का दर्द, कहा प्रताड़ना झेलने को मजबूर हैं आदिवासी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर झारखंड में 9 और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति की एक झलक देखने को मिली। प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन इस मौके पर कार्यक्रम स्थल पर अपने पिता व झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ पहुंचे हुए थे। इस दौरान दोनों ने संयुक्त रूप से डाक टिकट का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे देश के आदिवासियों से एक होकर लड़ने और आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी आदिवासी एक होंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। गोड़, मुंडा, भील, उराव, चेरो आदि समुदाय अलग अलग संघर्ष न कर एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़े तो ही समस्या का निदान होगा। हम लोग अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, जबकि इस सब की संस्कृति एक है, खून एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए, हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। मौसम विभाग ने बाढ़ का जताया खतरा, 11 अगस्त तक इन राज्यों में जारी की भारी बारिश की चेतावनी। बिहार, यूपी और उत्तराखंड समेत देश के ज्यादातर राज्यों में पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश ने हाल बेहाल कर रखे हैं। वर्तमान में बारिश सामान्य तौर पर देखी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यह फिर खतरनाक रूप ले सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 11 अगस्त तक भारत के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा की भविष्यवाणी करते हुए एक पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें विभिन्न राज्यों में संभावित बाढ़ की चिंता बढ़ गई है। मौसम कार्यालय ने विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है जहां अलग अलग स्तर की वर्षा होने की संभावना है और संवेदनशील क्षेत्रों में संभावित बाढ़ की चेतावनी दी गई है। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आगाज, मुख्यमंत्री बोले देश के सभी राज्यों के आदिवासी एक हों, लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आगाज हो गया है। आदिवासी दिवस पर देश के कई राज्यों से लोग शामिल होने पहुंचे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मणिपुर हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, 1 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में एक साथ 35 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया, जिसमें कई तरह के रिसर्च और महत्वपूर्ण किताबें हैं। आदिवासी महोत्सव के मौके पर एक खास डाक टिकट का भी लोकार्पण किया गया है। वहीं दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने कहा कि आदिवासी पूरे देश, पूरी दुनिया में है। आदिवासी जीवन जीने का, खाने का प्रयास करता आया है। आदिवासी मजदूरी करता है। हम आदिवासी दिवस मनाते हैं, आने वाली पीढ़ी भी मनाती रहेगी।
11 अगस्त तक लंबी दूरी की 5 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच, यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा। यात्रियों के लिए रेलवे का बड़ा फैसला। यात्रियों की सुविधा और कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने लंबी दूरी की 5 एक्सप्रेस ट्रेनों में एक अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाने से यात्रियों को दिक्कत नहीं होगी और 9 बर्थ के लिए मारामारी रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 9 से 11 अगस्त तक रांची स्टेशन से खुलने वाली 2 एक्सप्रेस ट्रेनों में व चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 2 एक्सप्रेस ट्रेनों में तथा हावड़ा से खुलने वाली एक ट्रेन में स्लीपर कोच लगाकर चलाने का निर्णय लिया है। झारखंड बीजेपी नेताओं को पहले पास करने होंगे ये 2 खास टेस्ट, तभी मिलेगा लोकसभा टिकट। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। इस चुनावी महामुकाबले के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी मिशन 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए झारखंड में खास रणनीति तैयार कर रही है। आगामी चुनाव में अपने सिटिंग सांसदों को टिकट देने से पहले बीजेपी उन्हें परखेगी। वो ये तय करेगी कि उनमें जीत का जोश बचा है कि नहीं। इसके लिए बीजेपी 2 तरह के सर्वे कराएगी। पहला सर्वे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच होगा, वहीं दूसरा सर्वे आम मतदाताओं के बीच कराया जाएगा। दोनों सर्वे के सवाल भी अलग अलग होंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेगी कि मौजूदा सांसद संगठन के लिए कितने कारगर हैं। उन्होंने जनहित के मुद्दों पर अपने इलाके में कोई आंदोलन किया है या नहीं, क्षेत्र के लोगों से उनके संबंध कैसे हैं। मतदाताओं से सर्वे में यह जानने की कोशिश की जाएगी कि लोग अपने सांसद को दोबारा लोकसभा में भेजना चाहते हैं या नहीं। इस पूरे सर्वे अभियान का मकसद बीजेपी का झारखंड के सभी लोकसभा सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करना है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, झारखंड निर्माण का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब आदिवासियों को मिलेगा पूरा हक व अधिकार। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर गढ़वा में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। शहर के नवादा मोड़ स्थित उत्सव गार्डन में बुधवार को आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने भगवान बिरसा मुंडा, स्वतंत्रता सेनानी जेठन सिंह खरवार व पेथल सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मंत्री सहित सभी आदिवासी नेताओं व समाज के प्रबुद्ध लोगों का पगड़ी पोसी कर स्वागत किया गया। इससे पूर्व आदिवासी समाज के लोग टाउन हॉल के मैदान में आदिवासी नृत्य के साथ जुलूस निकालकर कार्यक्रम स्थल उत्सव गार्डन पहुंचे। यहां मंत्री मिथिलेश ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मंत्री ने पलामू लोकसभा क्षेत्र के पहले सांसद जेठन सिंह खरवार व फेतल सिंह के वंशजों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। बोकारो व गिरिडीह में आदर्श आचार संहिता लागू, वोटर कार्ड नहीं रहने पर कैसे करे वोट। डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही गिरिडीह और बोकारो जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान जिले भर के किसी प्रकार के उद्घाटन, शिलान्यास, धरना प्रदर्शन जैसे कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। वहीं किसी भी स्थिति में आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य भी तीव्र गति से चलाया जा रहा है। 75% से ज्यादा मतदान सुनिश्चित करने के लिए कई स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने डुमरी विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा की है। इसके तहत 5 सितंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 8 सितंबर को होगी। इसके पूर्व 10 से 17 अगस्त तक नामांकन, 18 अगस्त को स्क्रूटनी होगी, जबकि नाम वापसी की तिथि 21 अगस्त को है।